बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश पार्ट है इंडिया के लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का, कि सेव अस इंडिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो। पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। कि वाई दे आर चूजिंग इंडिया, वाई नोट पाकिस्तान। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या किरदार है और इंडिया की तरफ क्यों जा रही है बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होने के पास नोटू होता है, उससे अपील करते हैं। पाकिस्तान के पास अपने लिए नोटू नहीं है, बंगालों क्या क्या देगा। इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया। अगर इससे पहले कि मैं बात करूं, बांग्लादेश के जानिब से ये भी नारे लगाए गए, ये भी कमेंट्स पास किए गए कि सेव अस इंडिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो। हम समझते हैं कि इंडिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैम, उन्होंने सही बात किया, क्योंकि हम पाकिस्तान है वो हमारे से आज़ाद हुए थे। लेकिन मसला ये है कि हमने कभी उनको बरादराना हक़ ही नहीं दिया, ना कभी हमने इंटरनेशनल फोरम पे उनके हक़ में कभी बात की है कि बांग्लादेश हमारा कुछ लगता है। वो मुस्लिम ममालिक और हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आज तक कभी किसी ने ना कश्मीर के मौका पे हम बात की है इंटरनेशनल लेवल पे, ना बांग्लादेश के लेवल की है बात की है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने ठीक कहा, अगर इंडिया उनका साथ देता है तो ठीक है। ये इसमें हमारी अपनी गलती है, हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक मुस्लिम कंट्री है ना बांग्लादेश, तो फिर इंडिया क्या इतना स्टेबल है कि हमें बार बार देखने को मिलता है कि बांग्लादेश जो है वो बार बार अपील करता है इंडिया से कि हमारी हेल्प करो। मैं वो इसलिए कहता है कि इंडिया में ना करप्शन है, लेकिन इंडियंस जो है ना, उनकी गवर्नमेंट है या आर्मी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है वो हमारे अवाम के बारे में नहीं सोचते। आप देख लें उनकी, मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, उनकी जितनी भी गाड़ियों वाली कंपनियाँ हैं वो सारी उन्होंने अपनी तकरीबन 50% जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे मुंतकिल कर दी हैं। और हमें अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं है कि मतलब उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो ठीक है, बांग्लादेश का हक बनता है उनको कहे और उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाता है, तो ठीक है, इसमें क्या। अगर हम बांग्लादेश की हेल्प करें तो बांग्लादेश हमारा नाम ना ले। सही कहता है बांग्लादेश। सही कहता है बांग्लादेश। तो आपको क्या लगता है कि क्या हेल्प हो सकती है इंडिया की जानिब से बांग्लादेश? मैम, उनको ये हेल्प हो सकती, जिस तरह चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियली कर रहा है। हमारे जो शहरों में बड़े बड़े सी पैक बन रहा है या मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ऐसी बड़ी उनको दिफाई हेल्प भी कर सकता है। उनको पैसे डॉलर्स दे सकता है कि आप फलाने ये करो, ये काम करो, ये काम करो। उनको पोर्ट्स बना के दे सकता है, जिस तरह हमारी ग्वादर बन रही है, कि ताकि हम इंडिया सारी ज़िंदगी या मतलब जब तक भी वो मुल्क हैं उनको अपने नीचे रख सके के। और जो वो बात इंडिया कहे वो बात अपनी बांग्लादेश उनकी बात मानेगा। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है ना हर कंट्री पे, भी मुस्लिम कंट्रीज की भी हेल्प हो रही है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज की भी हेल्प हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का इन्फ्लुएंस उनका जो है वो बढ़ रहा है इंडिया का? मैम, उनका टेक्नोलॉजी में भी बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उनका। और भी बड़ी जो उन्होंने सारी दुनिया के साथ रवाबत रखे हुए हैं। अब आप जैसे आपको पता भी होगा कि इंडिया रशिया से ऑयल भी ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है। और हमारे ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है कि हमें क्या बीमारी पड़ी हुई है, हम अमेरिका के काने हैं जो हम रशिया से तेल नहीं ले सकते। अब तेल की जो मतलब कीमत है 230-34 रुपये है, तो इंडिया में आप चले जाएँ वहाँ पे 100 से भी कम कम में लीटर तेल मिल रहा है। तो मसला ये है कि इंडिया को कोई रोक नहीं सकता और हम दबाव में आ जाते हैं। यस, हम एक मिनट में दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे इंडिया जी आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है। तो वो रशिया से तेल ले रहा है, अमेरिका के साथ अच्छी रवाबत हैं, ईरान के साथ, जितने हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे अच्छे रवाबत हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे रवाबत हैं। लेकिन हमारे किसी के साथ हमें कोई लोन नहीं दे रहा। दिन रात IMF कर रहे हैं, वो हम पे यकीन ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलके इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में। वो कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स हैं टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना, कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं।
हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या करा, आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं। आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर टर्की ने क्या करा, टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे उसको बेच दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10, 15, 20 इंडियन कश्मीर के जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द, वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को ये पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते हैं कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में। इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है। इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं। तो सिर्फ टर्की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। हम कर नहीं रहे, इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं। वो तो चेकबुक के साइज की बात है। और दैट्स इट। मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में जो सिविलाइजेशन है, ये मुसलमानों के आने से पहले तो ये पूरा खित्ता इंडियन ही था, और पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्लामिक सिविलाइजेशन और ईरानियन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बांग्लादेश में उतना नहीं है जितना हमारे अंदर है, और वो दे आर मच मोर इंडियन देन वी आर। बस इंडिया, हमारी गवर्नमेंट डेड हो रही है, क्राइसिस आ रहे हैं, हम अपना श्रीलंका वाला हिसाब नहीं चाहते। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते उन्होंने इंडिया से अपील की। आपको क्या लगता है कि व्हाई दे आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमने भी तो ओमान या लिबनान से अपील नहीं की थी, हमने अमेरिका या इंग्लैंड से अपील की थी। जिसके पास नोटू होता है उससे अपील करते हैं। पाकिस्तान के पास अपने लिए नोटू नहीं है, बंगालों क्या देगा? क्या इतनी उनकी इस वक्त गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है कि वो कंट्री जो हमसे ही अलग हुई, हमारा ही पार्ट था ना बांग्लादेश, अब उनके आगे अपील करिए बार बार कि सेव अस इंडिया,
क्या इतनी स्टेबल है उनकी पॉलिसीज या उनकी गवर्नमेंट? जहाँ तक मैंने बांग्लादेश के, अगर आप बांग्लादेश की जो नेशनल स्टोरी है उसमें तो ये है ना कि पाकिस्तान दुश्मन था। पाकिस्तान ने हमारे 30 मिलियन लोग, 3 मिलियन लोग मार दिए। पाकिस्तान ने हमें हमारे हकूक नहीं दिए और इंडिया ने आके हमें बचाया 71 की वॉर में। तो ये बांग्लादेश में एक स्टोरी मानी जाती है।